अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, जैसा कि मालूम है गुज़िश्ता जुमे एक ख़ास उन्वान पे गुफ्तगू का आगाज़ किया गया है, यानी सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन की ज़िंदगी का तज़किरा। वो इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के मकाम को बताया है और जगह जगह सहाबे कराम की फजीलत को बताया है। सहाबे कराम की मोहब्बत हर ईमान वाले के दिल में ज़रूरी है। किसी किस्म का तबसरा करना सहाबे कराम के ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ईमान वाले को कुफ्र तक पहुंचा सकता है, इसलिए कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाईन की कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें, उनकी जिद्दोजहद है कि आज हमें जो ईमान की दौलत नसीब हुई है, कुरान की नेमत नसीब हुई है, हदीस की नेमत नसीब हुई है, इसी तरह शरीयत है, सुन्नत है, फ़िक़्ह है और हमें जीने का जो शऊर, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा, सीधा रास्ता, तमाम तरह की खूबियाँ और भलाइयाँ, खैर के काम, ये जो कुछ हमें समझ में आया है, ये होते होते सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन तक पहुँचता है। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीखा, उन्होंने हुज़ूर की शब व रोज़ को देखा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख करके आगे उन्होंने मुंतकिल किया, फिर होते होते हम तक पहुँचा है। तो दर हकीकत सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन की मेहनतें, सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन का जो मकाम है, जैसा कि गुज़िश्ता जुमे बयान किया गया था उसी ख़ास ताल्लुक़ से कि आज कोई कितना मुजाहिदा कर ले, कोई कितनी मेहनतें कर ले, कोई उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। और हमारा क्या कहना, हम तो जिस तरह से अपने ईमान का नारा लगाते हैं, डंका पीटते हैं, अगर हम देखें तो हमारे ईमान में कौन सी ख़ास बात है। मुसलमान घर में पैदा हो गए, बड़े हो गए और फिर अपने आप को आला किस्म का मुसलमान, ईमान वाला कहने लगे। कौन सी हमने कुर्बानियाँ दी हैं ईमान के नाम पे, कौन से हमने मुजाहिदे उठाए हैं, कौन से ऐसे चैलेंज या मुकाबले हमारे सामने आए हैं जो ईमानी तकाजे पर चलते हुए हमने उन मुकाबलों का ज़बरदस्त तरीके से इस्तक़बाल किया। न कोई चैलेंज, बिल्कुल आराम के साथ मुसलमान घर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन को जो मकाम मिला वो ऐसे नहीं मिल गया था। उनके ईमान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनके अमाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी ज़िंदगी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो ऐसे नहीं, बल्कि सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाईन हर तरह से बेमिसाल थे। जो कुरान में अल्लाह ने उनके औसाफ को बयान किया, उनके कमालात को बयान किया है और जन्नत की बशारत दी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही चंद सहाबा को, यानी अशरे मुबशरा जिन्हें कहा जाता है, 10 सहाबा को जो जन्नत की बशारत दी है कि फला फला जन्नती हैं, ऐसे ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत नहीं सुना दी। ऐसे ही कुरान अज़ीमुश्शान में, सूरतों में, पारों में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा नहीं कर दिया, बल्कि उनकी कुछ क्वालिटियाँ, कुछ खूबियाँ, कुछ कमालात ऐसे हैं कि उनकी बराबरी और मिसाल और नज़ीर क़यामत तक इंसानियत में कोई पेश नहीं कर सकता है। यह हमारा ईमान है।
सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिस माहौल में ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और अपने ईमान का इजहार किया, वो कौन सा माहौल था? अगर उस माहौल को हम पढ़ें, सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी के ऊपर बेशुमार लोगों ने किताबें लिखी हैं। हयातुस सहाबा, सियर सहाबा, इस किस्म की बहुत सी किताबें हैं। हदीसों को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, जिसमें सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का तज़किरा है, तो पता चलता है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जगह अगर खुदा न खास्ता हम अगर होते, तो जिस तरह आज हमारी नकलो हरकत है, हमारी तर्ज ज़िंदगी है और जिस तरह के माहौल हमारे सामने है, उस ज़माने का माहौल, सहाबा कराम के ज़माने का माहौल, और वो भी जब जिस वक़्त ईमान का इजहार किया उन्होंने, अलल ऐलान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने का ऐलान किया उन्होंने, कितना भयानक माहौल था। परेशानियां ही परेशानियां, एक गैर मानूस आवाज़, कितने चैलेंज थे उनके सामने, लेकिन सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे कि वो किसी तरह से डगमगाए नहीं। कितना ही भयानक माहौल था, उस माहौल से वो खौफ नहीं खाए, समझौता नहीं किया, बल्कि जिस कलमे का उन्होंने इकरार कर लिया और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हो गए, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे। बहुत से मसाए, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन उन तमाम मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करते रहे। किसी तरह से कोई ज़बान पे शिकवा नहीं लाए, या इसी तरह ईमान से या इसी तरह इस्लाम मज़हब से मुंतकिल नहीं हुए, छोड़े नहीं किसी तरह से। जैसे कि आज हमारे ज़माने में, हमारे माहौल में देखा जा रहा है, आसानी से बिल्कुल तेज़ी के साथ जिसको देखो वही, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, नौजवान खास करके, हर कोई दायरे इस्लाम से निकलता जा रहा है, जाने अनजाने में मज़हब इस्लाम को धड़ल्ले से छोड़ दे रहा है। नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, फ़क्र फाका की वजह से और दीगर तमाम इसके वजह हैं। इन वजूहात के वजह से ईमान की अहमियत हमारे दिल में है नहीं। असल बात यह है कि ईमान की अहमियत हमारे दिल में नहीं, इस वजह से ईमान को छोड़ देना, मज़हब इस्लाम को छोड़ देना ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान लगता है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी के कुछ ऐसे ख़ास गोशे हैं, कुछ ख़ास ऐसी सिफतें हैं, उनकी क्वालिटियाँ हैं, जिनको बयान करना है इंशाअल्लाह कई जुमों में, जिनकी वजह से वो उनको अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा मकाम नसीब हुआ, और वो जिनकी वजह से असल ईमान वाले वो कहलाए। जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों का तज़किरा किया है, जगह जगह उनकी खूबियों को बयान किया है, उनके बचने की बुराइयों से, तमाम तरह की बुराइयों से बचने का जो तज़किरा किया है, असल सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी ज़िंदगी में कौन कौन सी खूबियाँ थी, उन्हीं को असल बयान करना है, ताकि हमारे दिल में सहाबे कराम की अज़मत और मोहब्बत पैदा हो, और सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को सुन करके हमारे अंदर भी अमल का जज्बा बेदार हो, हम भी अमली कदम बढ़ाएं, हमारे अंदर भी अमल आ जाए। आज अमल ही की कमी है, हर कोई दूसरे की फ़िक्र तो करता है, दूसरे के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होता है, लेकिन अपने बारे में अगर फ़िक्रमंदी आ जाए, अपने घर वालों के बारे में फ़िक्रमंदी आ जाए, अपने बाल बच्चों, अपने बहन भाइयों के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंदी पैदा हो जाए, तो यही इस्लाह माशरा हो जाएगा, यही माशरे का इस्लाह हो जाएगा, और ऐसे ही सब सारे लोगों की इस्लाह हो जाएगी धीरे धीरे। असल अपने अंदर सबसे पहले फ़िक्रमंदी लाने की ज़रूरत है, और सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी सुनाने का मकसद भी असल यही है। सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिस माहौल में ईमान लाए, कितने चैलेंज थे,
कितना सताया जाता था, कितना परेशान किया जाता था कि किसी तरह से वो नबी का साथ छोड़ दें, किसी तरह से फिर से अपने पुराने रविश पे, पुराने मजहब में आ जाएं और जो दीन और ईमान को उन्होंने कबूल कर लिया है उससे दूर हो जाएं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नुमायां हैं, उनके ऊपर कितनी सख्तियां की गई, लेकिन सारी सख्तियों को उन्होंने बर्दाश्त किया। किसी तरह से भी ईमान पे समझौता उन्होंने नहीं किया, ईमान और दीन इस्लाम को उन्होंने नहीं छोड़ा। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, उनको तो इतना सताया जाता था और उनके पीठ पे इस तरह से गरम सलाख से दागा जाता था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार उनकी नंगी पीठ को देखा तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पूरी ज़िंदगी में हमने इस तरह की खतरनाक पीठ को हमने नहीं देखा है कि जिस तरह की तुम्हारी पीठ हो गई, जल करके किस तरह की जिस्म जो जल जाता है तो किस तरह हो जाता है, वो बयान नाकाबिले बयान है। लेकिन किसी तरह से उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। एक औरत ज़ात साहबियाँ है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ईमान कबूल की, इतना उनको सताया जाता था, वो जहल खास करके सहरा में ले जाकर के सताता था। इतनी खतरनाक गर्मी में उनको जलाया जाता था। एक बार अबू जहल ने हज़रत सुमैया पर वार किया और इतना खतरनाक वार किया कि उस वार में हज़रत सुमैया शहीद हो गई। और ये सबसे पहली शहादत मज़हब इस्लाम में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को नसीब हुई। एक औरत ज़ात ने सबसे पहले शहादत के मकाम को पाई, जो शहीद हुई है मज़हब इस्लाम पे, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, कुरान करीम की तिलावत करने लगे खाने काबा के पास। लोगों को पता चला कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान की तिलावत कर रहे, पढ़ रहे हैं। वो आकर के टूट पड़े, बैग एक एकाएक इतना ज़बरदस्त तरीके से टार्चर किया, मॉब लिंचिंग की हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की, किसी तरह से कुरान पढ़ना बंद कर दें। जब वो वहाँ से वो किसी तरह से बच पाए, वापस आए, लोगों ने कहा कि आपको इतना ज़्यादा जो है मारा गया आज। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान कितना मजबूत, कहने लगे कि कुछ भी नहीं है ये, कहो तो फिर मैं जाकर के उनके सामने कुरान करीम की तिलावत करूं। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद लोगों को ईमान की दावत दी। जैसे ही ईमान की दावत दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लोग उनके ऊपर टूट पड़े और इतना मारे कि कबीले बनु तमीम, उनका कबीला था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कबीले बनु तमीम के लोगों को लगने लगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। बाद में बहुत देर, बल्कि कई घंटों के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया, तब लोगों को पता चला कि नहीं अभी जिंदा है। और जैसे ही होश आया, कुर्बान जाइए, हुब्बे रसूल कितना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में था। होश आते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बारे में कोई शिकवा या अपने ऊपर जो उनके ऊपर हालात आए थे उसका कोई तज़किरा, कोई शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में। ये नबी की मोहब्बत उनके दिल में किस कदर थी कि होश में आते ही हुजूर का तज़किरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहे हैं, उनका हाल पूछ रहे हैं। आज हमारे ऊपर मामूली से हालात आते हैं, किस तरह के हालात आते हैं सब जानते हैं, और ईमान पर मजबूती से कायम रहना हमारे लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है। हमने ईमान की अहमियत समझी ही नहीं कि ईमान की अहमियत क्या है। सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन के दिल में ईमान की असल अहमियत थी, जिसकी वजह से वो किसी तरह के भी, जैसे भी वो हालात आए, इन हालात में सब्र किया उन्होंने, लेकिन ईमान को उन्होंने नहीं छोड़ा।
ईमान लाने की वजह से उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि ताल्लुकात जो उनके अजीज़ और अकारीब थे, उनके रिश्तेदार थे, उनसे जुदा होना पड़ा तो जुदा हो गए, लेकिन ईमान को उन्होंने नहीं छोड़ा, ताल्लुकात की उन्होंने कुर्बानी दी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, वो ईमान लाए तो उनकी सगी माँ कहने लगी कि तुम जब तक ईमान नहीं छोड़ दोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं ईमान छोड़ा। एक दिन हो गया, खाना पीना कुछ नहीं, उनकी माँ कुछ भी नहीं खा रही है। 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, माँ की हालत खराब। लोग कहने लगे साद ईमान छोड़ दो, तुम्हारी माँ तड़प रही है भूख प्यास से, 3 दिन हो गया कुछ नहीं खाया है तुम्हारी माँ। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब क्या दे रहे हैं कि मेरी माँ मर भी जाए और मरने के बाद फिर जिंदा हो, फिर मर जाए, 1000 बार भी मेरी माँ मरे तब भी मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाजिल हुई, वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, जो तुम्हारे ज़ौजियत में अगर बेवा, अगर जो है काफिरा औरत हैं तो उनको छोड़ दो। जब यह आयत नाजिल हुई तो सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ज़िंदगियों में इससे पहले बहुत से ऐसे थे जो ईमान वाले नहीं थे, कुछ औरतें नहीं ईमान वाली थी, कुछ मर्द नहीं ईमान वाले थे। इस आयत पर अमल करते हुए सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फौरन ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, इसकी कुर्बानी उन्होंने दी। ईमान वाले मर्द के अगर ज़ौजियत में अगर काफिरा औरत थी तो अपनी बीवी को उन्होंने छोड़ दिया। अगर कोई सहाबिया थी और उनके शौहर, उनके मर्द काफिर थे, उन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया। बहुत से सहाबिया अपने शौहरों को छोड़ दी और बहुत से शौहर जो है अपनी काफिरा बीवियों को उन्होंने छोड़ दिया। ताल्लुकात की सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कुर्बानी दी, ये ईमान की वजह से, उन्होंने ईमान से समझौता नहीं किया। आज मामूली किस्म के हालात हमारे ऊपर आ जाते हैं, पैसे की किल्लत आ जाती है, कोई लालच दे देता पैसे का कि तुम फला मजहब इख्तियार कर लो तो तुम्हें ये दिया जाएगा। गुर्बत और अफलास की वजह से आज बहुत से लोग ईमान छोड़ रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। लेकिन सहाबे कराम क्या सारे मालदार थे? उनके ऊपर ऐसे हालात आए हैं कि पत्ते चबा चबा करके उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन किसी के सामने भीख के लिए हाथ नहीं फैलाया, किसी से कोई सवाल नहीं किया है। शैबे अबी तालिब की घाटी से गुजर करके सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फ़क़्र फ़ाक़ा गुर्बत व अफलास के ऐसे ऐसे वादियों से गुजरे हैं जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। घर में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, फिर भी कोई सवाल नहीं, सब्र ही सब्र है, ईमान ही ईमान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मौलाए कायनात, जो दामाद रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, सैयदुल कौनैन खुलासे कायनात, जिनके सदक़े तुफ़ैल में पूरी कायनात को बनाया गया है, उनके दामाद के घर के गुर्बत का ये हाल के लिखा है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में जब आए तो देखा कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रो रहे हैं। पूछा कि क्यों रो रहे हैं हसन और हुसैन? बताया गया कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, भूख की वजह से रो रहे हैं। घर में कुछ है ही नहीं कि इनको हम दे दें कि खा लें और पेट भर जाए, ये भूख की वजह से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रो रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी से जा करके उधार लेते हैं मामूली रकम और ले जा करके बाज़ार से ख़रीदते हैं और ख़रीद करके लाते हैं, घर में देते हैं हज़रत फ़ातिमा को। हज़रत फ़ातिमा चूल्हा जलाती हैं, तब घर में कुछ बनता है और हज़रत हसन और हज़रत हसन का पेट भरता है। सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का बेशतर सहाबा का ये हाल था कि कपड़ा पहनने के लिए मामूली सा एक कपड़ा होता था, वही कपड़ा नीचे से ऊपर किसी तरह लपेट लिया करते थे और नमाजें अदा करते थे। मजलिसों में जब नबी के बैठते थे तो कपड़े इतने तंग थे, इतने कम कपड़े उनके पास होते थे कि आपस में मिल मिल करके बैठते थे कि ताकि ज़्यादा सतर पोशी हो जाए।
इस तरह से मजलिसों में बैठते थे, कपड़े कम होने की वजह से। गुर्बत व अफलास का ये हाल कि शहीद हो जाते हैं तो कफन के लिए कपड़ा मुयस्सर नहीं होता है, मामूली सा कपड़ा होता है। अगर सर ढका जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर ढका जाता है तो सर खुल जाता है। ये वाक़यात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तफसील के साथ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि तफसील मुकम्मल सहाबे कराम की कोई बता ही नहीं सकता है। सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी के ऊपर बड़ी लंबी लंबी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ेंगे तो तफसीलात मालूम होगी। ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी के चंद गोशों की तरफ एक इशारा है मामूली सा। कुर्बानी का जज्बा उनके दिल में इस कदर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आवाज़ पर खड़े हो जाते थे। वो किसी तरह की कोई मगजमारी नहीं करते थे, दिमाग और अकल नहीं लगाते थे कि हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी का ऐलान है, अल्लाह के नबी की आवाज़ है, बस उस पर मर मिटने का जज्बा सहाबे कराम के अंदर था। ऐलान हुआ, एक लंगड़े सहाबी हैं, पैर से माजूर, उनका नाम अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी तैयार हो गए लड़ने के लिए। क्या करने के लिए? लड़ने के लिए, क्योंकि अल्लाह के नबी का ऐलान है, ऐलान जंग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि तुम पैर से माजूर हो, लेकिन वो किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मन्नत समाजत करते रहे कि हम भी अल्लाह के नाम पे, दीन के नाम पे हमें भी कबूल कर लिया जाए। आखिरकार उनके जज्बे को देख करके उनको कबूल कर लिया गया। आज हम सही सलामत हो करके, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे दिल में इस कदर मौत का खौफ है, ज़िंदगी की इस कदर मोहब्बत रची बसी हुई है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सहाबे कराम लड़ने के लिए कुर्बानियाँ इस तरह से दिए। वो जानते थे कि मर जाना है, जंग में जाना है तो वहाँ कोई हलवा पूड़ी नहीं मिलेगा, वहाँ लड़ाई लड़नी है, मर भी जाना है। मामूली से बच्चे अंसार के मैदान जंग में पूछते हैं कि हमारे नबी को जो बहुत ज़्यादा मक्का में सताता है, उसका नाम अबू जहल है, वो कहाँ मिलेगा? क्योंकि पहचानते नहीं थे, वो मदीने के रहने वाले थे। अंसारी सहाबी के दो बच्चे, बताया गया कि वो अबू जहल, एक बच्चा तलवार लेकर के जाता है, वो उसको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे हमें मारने के लिए आए। एक बच्चा घोड़े के, चूँकि वो बच्चे थे, पहुंच नहीं सकते थे कि उस वहाँ तक पहुंच करके अबू जहल को मारे। घोड़े के पैर पर वार करता है, वो घोड़ा गिरता है, अबू जहल गिरता है। अबू जहल जब गिरता है तो दूसरा बच्चा तैयार था, फौरन वो वार करता है तलवार से और अबू जहल का काम तमाम हो जाता है। ये सहाबे कराम के बच्चों में इतनी कुर्बानी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल दीवाने और असल मोहब्बत करने वाले तो सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे। इस कदर मोहब्बत थी नबी की मोहब्बत उनके दिल में थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू बनाते थे तो वज़ू का पानी नहीं गिरने देते थे। अगर हज के मौके पर हलक करवाया जाता है, सर मुड़वाया जाता है, एक बाल भी सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ज़ाया नहीं किया। सारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल जमा किए, महफूज किए। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबियाँ हैं, उसी बाल को एक शीशी में रख लेती हैं और कोई बीमार होता है तो उसमें पानी मिला करके फिर उसको पिलाया जाता है, बाल से टच होकर के, मस होकर के पानी बीमारों को पिलाती थी। लोग उनके घर जाते थे पानी लेने के लिए, वो पानी दे दिया करते थे और लोग पानी पीते थे, शिफायाब होते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर मोहब्बत और इस कदर दीवानगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बड़े लोग हैरान हो गए कि कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले, जिसके दीवाने इस कदर इस तरह से हों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से कोई मस किया हुआ कपड़ा हो या पानी हो, कुछ भी हो, कि ज़मीन पर ना गिरने पाए। सहाबे कराम उसको हाथों हाथ ले लिया करते, अपने जिस्मों में मसल लिया करते थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सही मानों में अगर देखना है तो उनकी ज़िंदगी उठा करके देख
कि नबी की मोहब्बत होती क्या है और नबी से दीवानगी की जो कैफियत तारी होती ईमान वाले पर सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में मिलती है। हम तो सिर्फ नारा लगाने वाले हैं, नबी की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। ऐसे ही सिर्फ आसानियाँ ही आसानियाँ, कोई कुर्बानी न देना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम जैसी औसाफ और खूबियाँ हमारे दिलों में भी पैदा फरमाए, उनकी मोहब्बत और उनका नक्श कदम हमें नसीब फरमाए।